हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझसे बोल रहे थे कि तू ओबेसिटी पे एक वीडियो बना, ओबेसिटी पे बना। तूने कैसे अपना जो कंट्रोल किया, जो डिलीवरी के बाद मेरा भी वेट गेन हो गया था, तो मैंने भी अपने डाइट में कुछ मिस्टेक्स किए, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। और भी बाकी चीज़ें जो मुझसे गलती हुई और मैंने जो अच्छी चीज़ें की, सारा कुछ आपसे मैं शेयर करूँगी। तो चलिए टॉपिक की तरफ। तो ये ओबेसिटी, मोटापा जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसमें हम किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते, जैसे खाने का ध्यान नहीं रखते और खाने की सही टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आने लगती है। इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और भी बहुत सारी बीमारियां भी पनपने लगती हैं। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको खाने से रिलेट किया जाता है, तो मैं खाने के बारे में ही बताऊंगी कि क्या क्या हमको खाना है, अपने डाइट को कैसे कंट्रोल रखना है, जो मैंने किए। तो सुबह हम जैसे ही उठेंगे, उठते ही हमको हल्के गुनगुने पानी में नींबू डाल करके, आप चाहें तो थोड़ा नमक डाल सकते हैं, अगर आप बीपी के पेशेंट नहीं हैं तो आप हल्का उसमें नमक और नींबू पानी पीजिए। मलासन में बैठ करके अगर आप पिएंगे तो ये बहुत ही अच्छा असर करता है। तो मलासन में बैठ करके आप नींबू पानी और नमक डाल करके पीजिए, या फिर आप नॉर्मल गुनगुना पानी ही पी सकते हैं। जितना आप पी सकें उतना ही पीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 5 गिलास पीजिए, 10 गिलास पीजिए, नहीं। जितना आप पी सकें, जितना आपको लगे कि हाँ मैं मुझे इतना ही पी पा रहा हूँ मैं, उतना ही आप पानी पीजिए। उसके बाद इससे क्या होता है कि पेट बहुत अच्छे से क्लियर होता है हमारा। अब नाश्ते में हमें क्या लेना है? नाश्ते में हम फ्रूट्स और फाइबर रिच खाना हम लेंगे। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो आते हैं, जैसे कि मैं अभी भी वो चीज़ फॉलो कर रही हूँ कि अभी तरबूज आने लग गए, गर्मियों के मौसम शुरू होने वाले हैं, तो मैं नाश्ते में तरबूज ही लेना पसंद करती हूँ। उसके अलावा अगर थोड़ी ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि उसमें तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो मैं जो स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स में अपना नमक, नींबू और जो भी हमारे टमाटर, खीरा, प्याज, ये सारा कुछ डाल करके, धनिया के पत्ते छोटे छोटे पीसेस में काट करके, और कड़ी पत्ते चाहें तो डाल सकते हैं, वो आपके हेयर्स को अच्छा करेगा। तो वो डाल करके आप उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के और नमक डाल करके खाइए। वो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत टेस्टी लगता है पर्सनली, तो वो मैं लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा नाश्ता। और चाय, चाय तो मैंने 2017 से छोड़ दी हूँ। मैंने चाय मैं बहुत ही कम प्रेफर करती हूँ चाय लेना। चाय मैं लेती ही नहीं हूँ। जब से मैंने छोड़ा, उस दिन के बाद से आज तक मैंने चाय पी ही नहीं है। बिल्कुल से छोड़ दिया। बीच बीच में ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने छोड़ दिया, मीन्स छोड़ दिया, मैं चाय पीती ही नहीं हूँ। हाँ, ब्लैक टी मैं पी लेती हूँ, वो भी जब ठंडियाँ होती हैं, तो मसाले वाली चाय पीती हूँ। तो आप भी ऐसा ही करेंगे कि अगर आपको चाय की आदत है नाश्ते में, तो आप ब्लैक टी ले लीजिए। और ब्लैक टी में आप शुगर की बजाय या तो थोड़ा गुड़ डाल लीजिए या मिश्री डालिए, ये करिए आप चेंज। या आप उसके साथ गुड़ और मिश्री तो डाल रहे हैं आप, लेकिन आपको चाय की पत्ती नहीं डालनी है उसमें। चाय की पत्ती की जगह आपको डालना है इलायची, दालचीनी, अदरक। अदरक आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो आपको थोड़ा महसूस होगा कि हाँ हम नॉर्मल चाय ही पी रहे हैं। तो आपको जैसा स्वाद पसंद हो वैसा कीजिए। उसमें थोड़े तेज पत्ते डाल दीजिए, सोंधापन आता है उसमें। और मिश्री और गुड़, जैसा कि मैंने बताया कि इतना आपको डाल करके चाय बनानी है। इस चाय को आप पियेंगे ना, तो ये आपके जो हेल्थ है उसको तो ठीक रखेगा ही, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाएगा, उसके अलावा आपके फैट को बर्न करेगा। इतने फ़ायदे हैं। लेकिन जो आप नॉर्मल चाय पीते हैं उसके कोई फ़ायदे नहीं है नुकसान के अलावा। अब हम क्या करेंगे,
जैसे कि मैंने बताया कि लो कैलोरी डाइट हमको लेनी है। नाश्ते में सलाद ले सकते हैं और मोटे अनाज, जैसे कि नाश्ते में मैं बहुत सारे आपको ऑप्शंस बताए दे रही हूँ, जैसे कि आप ओट्स ले सकते हैं। मोटे अनाज में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इससे हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है, गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। आप उसमें दही, मक्खन ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। खट्टे फल ले सकते हैं नाश्ते में। और आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, क्योंकि सुबह का खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये आपको दिन भर एनर्जाइज्ड रखता है। आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स प्लस मिल्क आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें ध्यान रखिए कि शुगर ना हो। या तो आप शुगर फ्री शुगर लीजिए, या फिर आप मिश्री या गुड़ का यूज़ कीजिए उसके साथ। अब आपको काजू बादाम, मैं तो कहूँगी कि मैं काजू और बादाम से हटके थोड़ी जो सीड्स होते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड, चिया सीड और सनफ्लावर सीड, सेसमी सीड, तिल कहते हैं जिसे, ये सारी चीज़ें मैं लेना ज़्यादा बेटर समझती हूँ, क्योंकि ये मुझे लाइट फील कराते हैं और जो इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं, सेम क्वांटिटी में होते हैं और ये पचने में ज़्यादा आसान होते हैं, इसलिए मैं सीड लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इनकी जगह पे। अब लंच में आप सबसे पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि अनाज कम लीजिए, बहुत ही कम लीजिए, अनाज की मात्रा बहुत कम रखिए, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट किनके लिए होता है? जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो जिम जा रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, बहुत एनर्जी चाहिए होती है उनको। हम जैसे लोग जो जिन्हें घर पर ही रहना है और घर के ही काम करना है, वो थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। इससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और शरीर आपका बहुत ही हाइड्रेट रहता है। अब हाइड्रेट कैसे रहेगा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाले उनमें आपको बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं मिलती है। आप पानी की क्वांटिटी जिसमें ज़्यादा है वो खाएंगे तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे। सपोज़ कि दही आप ले लें, दोपहर में खा रहे हैं तो दही खाइए, दाल खाइए, चावल भी खा सकते हैं अगर ज़्यादा भूख लगती है आपको अनाज के अभी आदत नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैंने कुछ खाया नहीं है, तो आप थोड़ा दाल चावल खा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ दाल की मात्रा ज़्यादा रखें, चावल कम रखें। अब आप थोड़ी देर फिर भूख लगे ऐसा तो फिर से चावल दाल या रोटी सब्जी ऐसा मत खाइए प्लीज़। आप सलाद खा लीजिए या फिर कोई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे दोपहर में आप केला खा सकते हैं और वही आपकी जो सीजनल फ्रूट हैं वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो शाम के चाय का टाइम होता है, टी टाइम। उस टाइम पे आप को, क्योंकि आपने दोपहर में ज़्यादा कुछ खाया नहीं है इसलिए आपको शाम में भूख लगेगी, तो आप जो भुने हुए चने होते हैं वो खाइए। भुने हुए चने रिच होते हैं प्रोटीन से और आपको फाइबर बहुत देंगे, जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पूरी जो प्रोसेस है उसमें हमारे पेट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके साथ आपको चाय भी चाहिए होगी, तो चाय जैसे मैंने आपको बताया कि इलायची, अदरक, दालचीनी, तेज पत्ता और उसमें गुड़ या मिश्री, ये वाली चाय पीजिए। अब चाय की पत्ती मत पीजिए, क्योंकि चाय की पत्ती, आपको लगता है कि आप चाय की पत्ती डाल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में कुछ और ही होता है। वो बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स से बनी हुई होती है, क्योंकि जो रियल चाय पत्ती होती है वो तो एक्सपोर्ट हो जाती है। तो हमारे इंडिया में हम जैसे नॉर्मल लोगों के पास जो मार्केट से 50-60 रुपए की 100-250 ग्राम ऐसी आती है, वो तो आप मत यूज़ कीजिए। वो चाय पत्ती के नाम पे केमिकल है पूरा, तो वो आप मत पीजिए। अब रात का खाना आ गया आपका, तो रात के खाने में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले सलाद खानी है। सब्स्टिट्यूट ढूंढिए, आप अनाज का सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। तो आप अगर सलाद या इस टाइप की ग्रीन वेजिटेबल कच्ची खाएंगे तो आपका पेट तो भरेगा ही और आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहा। अब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा तो आपकी बॉडी जो बर्न करेगी कैलोरी, वो
क्या बर्न करेगी, उसको जो काम करने के लिए शक्ति तो चाहिए, तो आपके शरीर में जो पहले से जमा हो रखा है ना फैट, उसका इस्तेमाल करके अपना काम चलाती है। ये होता है। इसके लिए हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कैलोरी जो इतनी सारी है, वो जो पहले से स्टोर है उसको जलाना है। इसके लिए हमको और नहीं लेना, हमको सिर्फ पेट भरना है और न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को मिल सके वो खाना है। तो हमको फिर वही रात में सलाद और सब्जी, आप रात में जो सब्जी बनाते हैं घर पे वो खा सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में सब्जी खाइए, जैसा कि मैं करती हूँ। मैं सब्जी ज़्यादा खाती हूँ, रोटी एक, या मुझे ज़्यादा भूख लग गई है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी खाती हूँ। आप मेरा डाइट फॉलो मत कीजिए, मेरा जो डाइट है बहुत कम है, मुझे बहुत कम खाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करती नहीं हूँ। आप अगर करते हैं तो आप 2 या 2 रोटी आप आराम से खा सकते हैं। उसके अलावा भी आप जैसे सलाद खा रहे हैं, पपीता खा लीजिए भर के, तरबूज खा लीजिए, ये सब खाइए आप, तो पेट भर जाएगा, महसूस होगा कि हाँ भरा हुआ है। लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप ज़बरदस्ती, अगर आप रोटी सब्जी नहीं खा रहे तो ज़बरदस्ती आप सलाद खा रहे हैं, भर के पेट आपका एकदम फटने को हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एकदम ध्यान दीजिए इस बात को। आप तो उतना ही भर रहे हैं, अपना जो खाना है वो पेट से ज़्यादा अगर खा रहे हैं तो क्या मतलब दोनों में, फिर आप वो ही खाइए, या फिर ये सेम बराबर है। या तो आप सलाद खा रहे हैं और फल फ्रूट इतना ज़्यादा खा ले रहे हैं कि बिल्कुल आपका पेट फटने को हो गया, या फिर आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, वो सेम असर करेगा। फिर आपके फ्रूट्स ये सब खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कैलोरी बर्न करनी है, याद रखना। तो आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे चक्कर नहीं आने चाहिए, मैं बेहोश ना हो जाऊं, आपको उतना ही खाना है। वो कहते हैं ना कि जीने के लिए खाना है, जीने के लिए ही खाना है, जितने में हम जी सकें। पर मेरे जैसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। मैं अगर मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, मैं 1 रोटी ही खाती थी। कितनी भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मैं 1 रोटी खा रही थी। और इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया, जो आज भी मैं भुगत रही हूँ। मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप ऐसा मत कीजिए कि आपको चक्कर आ रहे हैं फिर भी आप 1 रोटी खा रहे हैं, आपको लग गया कि हाँ पेट भर गया। नहीं, आपको प्रॉपर भूख लगे उतना ही खाना है। ये ऐसा नहीं करना कि आप टेस्टी है तो थोड़ा और ज़्यादा खा लिए, पेट थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है पेट में, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना भूल गई कि टमाटर का सूप अगर आप पिएंगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारे जो स्किन, हेयर, इन सब के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारी इंटरनल हेल्थ, हमारे आउटर हेल्थ, जैसे कि हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारी आइज़, नेल, हमारे हेयर्स, इन सबको इफ़ेक्ट करता है। आपको 1 वीक में आधा किलो या 1 किलो वज़न आप कम कर रहे हैं, बस इतना बहुत काफ़ी है। अगर आप 1 वीक में आधा से 1 किलो वज़न कम करते हैं, यही बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप इस चीज़ की कोशिश कीजिएगा। एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि आपको वीक में आधे से 1 किलो वेट कम करना है। तो ये था डाइट प्लान, जो कि आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप अपने बॉडी में बदलाव देखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फाइबर वाले फूड या फ्रूट्स ये सब खाइए। इससे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा। फॉलो कीजिए और खुश रहिए।